क्या हिमाकत है हफीज? आईएसआई की सरपरस्ती का नाजायज फायदा उठाया तुमने। अजमल की बेटी को उसके हाथों मरवा कर क्या हासिल हो गया तुम्हें? और एक आईएसआई एजेंट को मारने की जो बेवकूफी की है वो बहुत महंगी पड़ेगी। एक बात याद रखना इमाम साहब, जो पनाह दे सकता है ना वो तबाह भी कर सकता है। ठंडे हो जाओ मेजर, कहीं ये आग तुम्हें ही ना जला दे। फौज आजादी का मतलब समझते हो? वो फौज जो अपनी आजादी के लिए जान देने का हौसला भी रखती है और जान लेने का इरादा भी। अब ऐसी फौज को तुम अपनी धमकियों से डराने की कोशिश कर रहे हो। बेवकूफी तो यही है ना? क्या सोचा था तुमने कि अजमल एक बेटी के नाम अपनी जान जाया करेगा? उसने अपनी जान हमारे मकसद के नाम की और हमारे लिए हमारे मकसद से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम दोनों इतनी दूर से तपे तपाए आए हो तो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अमल करना। फौज आजादी को दुनिया टेररिस्ट कहती है। हम पर इल्जाम है कि हम मासूमों का खून बहाते हैं और अब यह इल्जाम अर्जुन वशिष्ठ पर भी लगेगा। हिंदुस्तान का एक रिटायर्ड रॉ एजेंट जिसने सरेआम कहा था कि वो हाफिज सलीम से बदला लेगा। एक और अमन की हिमायत करने वाला हिंदुस्तान और दूसरी ओर उसी का भेजा हुआ एक सिपाही जिसने बदले की आड़ में 2 मासूमों की जान ले ली। बस अब यह खबर कल तक सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाए किसी तरह तो सोचो, आईएसआई की मजम्मत करने वाली मीडिया ही उससे हमदर्दी दिखाएगी और दुनिया को एक नया टेररिस्ट मिलेगा, अर्जुन वशिष्ठ। Few weeks back, India had suffered a terrorist attack. Nations worldwide reached out to India, offering sympathies and support. But this incident begs us to wonder if the world has been siding with the wrong nation. India, that considers itself an ambassador of peace, has indulged in an act of sheer disgrace in the name of counterterrorism. Arjun Vashisht, an ex-RAW agent, had stated on a public forum that he would avenge the death of Indians. And today, he has killed 2 innocent women just because they were related to his enemies. Today, if I'm not wrong, India is a very disappointed mother whose son has fallen from grace to the darkest pit of evil. Arjun Vashisht is no different than the terrorist he claims to be fighting against. तुम्हारे कहने पर खबर तो सुन ली, अब हकीकत क्या है? सर, हमारे रिसोर्सेज से पता चला है कि अजमल ने अपनी बेटी का खुद खून किया है और आईएसआई एजेंट पे गोली भी उसने चलाई है। सर, मुझे तो लगता है कि आईएसआई ने ये मौके का फायदा उठाया है। इट मेक्स ए गुड पीआर स्टोरी टू फ्रेम एन इंडियन एज अ टेररिस्ट। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन अपने मिशन में कामयाब होगा? Arjun Vashisht, an ex-RAW agent, had a statement in a public forum that he would avenge for the death of Indians. And today, he has killed 2 innocent women just because they were related to his enemies. Well, it seems that Arjun believes in eye for an eye. If this is how we fight the terrorism, तुम वहाँ ईद की दावत लेने गए थे, if we are on a barbaric इन लोगों ने तुम्हें ही हलाल कर दिया। if I'm not wrong, India is very disappointed. या खुदा, Has fallen from grace. अर्जुन संभाल कर मेरे थी। ये कौन सी जगह? घबराने की कोई बात नहीं, पेन किलर्स का स्ट्रॉन्ग डोज दिया है, कुछ देर और नॉकआउट रहेगी।
एक बात समझ में नहीं आई। जहां तक मुझे याद है, एपिक हीरो जब मिशन पे होता है उसे फिर उस मिशन के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। और अब अजमल का पीछा करने की वजह तुम एक दुश्मन की जान बचा रहे हो। ये बदलाव सिर्फ उम्र की बदौलत तो नहीं आया होगा। क्या बदल गया है? तुमने कहा ना मैं मिशन पे हूं, तो जब मैं मिशन पे होता हूं तो मेरा एक और रूल है, इंफॉर्मेशन ओनली ऑन अ नीड टू नो बेसिस। वाह मिया, हम सही पर्दागिरी करेंगे। जब तुम इस दुश्मन को मेरी चौखट पे लाए थे, मैंने तो कोई रूल्स फॉलो नहीं किए थे। ऐसे निभा रहे हो दोस्ती? ये उन दिनों की बात है जब मैं पेरिस में स्टेशन था। उसका नाम क्लॉई था। मुझ में कहीं है तू ही रवा, थामे मुझे है खड़ा। तकदीरों से क्या गिला करूं, मुजरिम मैं खुद हूँ मेरा। मेरे खुदा तू है कहाँ, मुझ पर अता कर तेरा करम। मुश्किल राहें गर तेरी हौसलों में है बुलंदी, यूं तो खामोशी भी सुनती, छाव भी धूप से जलती। उन्हीं दिनों में CIA और रॉ दोनों मिलकर KGB की एक स्पाई को ढूंढ रहे थे जो हमारी सारी डिफेंस सीक्रेट्स को हथिया रहा था। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब रॉ को पता चल गया कि वो स्पाई कौन था और मुझे यही इंफॉर्मेशन आगे भेजी। कैसी है मेरी ये मजबूरियां, ना है मेरी कोई मंजूरियां। तन्हाइयां Arjun, what are you doing up so early? गुजर जिंदा तो हूँ मगर ठहरा हुआ। मेरे खुदा तू है कहाँ, कुछ पर अता कर तेरा करम। मेरे खुदा तू है कहाँ, कुछ पर अता कर तेरा करम। देखा था मैंने कल एक मंजर जहां, वक्त ले आया मुझे फिर से यहाँ। रिश्तों की टूटी हुई तस्वीर का धुंधला सा हूँ मैं एक चेहरा जहां। जिंदा मैं हूँ कहीं तुझ में यहाँ। मेरे खुदा तू है कहाँ, मुझ पर अता कुवैत में तेरा करम। इसे जख्मी देख के मुझे तू है कहाँ, क्लॉई की याद आ गई। मुझ पर अता कर तेरा करम। बरसों से जो दर्द मैंने अपने सीने में दबा के रखा था वो बाहर आ गया। और दर्द में आदमी क्या कहता है, क्या दुआ देता है?
कि ऐसा दर्द दुश्मन को भी ना नसीब। मैंने सोचा कि बेनजीर भी किसी ना किसी की क्लोई होगी, कोई ना कोई इसका भी अर्जुन होगा। हाँ, पाकिस्तान में जिस तकलीफ से मैं गुजरा, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई और गुजरे। समझ गया, जासूस का तो पेशा ही बेवफाई होता है। तुमने वफा निभाना कहां सीखा? बहुत बर्दाश्त किया है इस दिल ने जब्बार। वो कहते हैं ना, बेवफाओं की दुनिया है, संभल कर चलना। यहां मोहब्बत से बर्बाद कर देते हैं। Come in. What is it? मैम कुछ और डिपॉजिट्स आए हैं। Good. Code crack किया. What's the message? आई थिंक मैम ये कोड आप भी क्रैक नहीं कर पाएंगी। मैम इसमें पहले की तरह 3 डिजिट्स नहीं है, तो ना कॉलम का पता चलेगा ना वर्ड्स का। खाली पेज नंबर से हम कोड कैसे क्रैक करेंगे? मैम अर्जुन ने बात करते करते भाषा बदल दी। अब ये नई भाषा हम कैसे समझेंगे? I'll handle this. तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगी। ओके मैम। मेरे वालिद प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के बड़े हिमायती थे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम बेनजीर रखा। वो चाहते थे कि मेरा भी नाम बेनजीर भुट्टो की तरह हो, मैं भी उनकी तरह कामयाब बनूं। जब भुट्टो का कत्ल हुआ तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं एजेंसी ज्वाइन करूंगी। नियत सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करने का था। हर मुश्किल, हर परेशानी, हर आफत से हाथ में हथियार इसीलिए उठाए ताकि मेरे मुल्क की माओ की गोद सुनी ना हो सके। मकसद सिर्फ अपने पाकिस्तान की हिफाजत करना था, क्योंकि मुल्क मेरा भी उन्हीं हादसों का शिकार है जिनके लिए दुनिया हमें इल्जाम देती है। अगर हिंदुस्तान में मुंबई ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पेशावर में भी धमाके हुए हैं, बच्चे मेरे मुल्क के भी यतीम हुए हैं। हमने भी कई बचपन उजड़ता देखा है। मुंबई में अगर ताज जला है तो इस्लामाबाद में भी मैरिज तबाह हुआ है। और दर्द हमारे दिल में भी उतना ही है जितना तुम्हारे वतन के लोगों में है। पाकिस्तान की आवाम भी अमन चाहती है, मगर शायद हमने जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठा लिए, घर की निगरानी करने के लिए कुछ कुत्ते पाल लिए, और अब वो कुत्ते बेकाबू हो गए और अब हर दिन अपनी गलती का जुर्माना भरते और शायद आगे भी भरते रहेंगे। मगर आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे यह एहसास दिलाया है कि अमन की आरजू करना एक बात होती है और उसे हासिल करना दूसरी। तुम और मैं अलग मुल्कों में रहते जरूर है, मगर दोनों मुल्कों पे आफत एक सी है। हाफिज सलीम जैसे दरिंदे ना किसी वतन के होते हैं और ना किसी इंसानियत के। उसे खत्म करके दोनों मुल्कों को मैं डर से आजाद करना चाहती हूँ। तुमने पहले अपना हथियार डाल के दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अब बारी मेरी है। बेनजीर खान मरी नहीं है, जिंदा है। अगर आईएसआई ये बात नहीं जानती, इसका मतलब आईएसआई के पास अभी तक एक ही जरिया है इस मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का, और वो जरिया है आईएसआई का वो स्पाई जो अब तक रॉ में है। तुम चाहो तो खुद पता लगा लो।
Sara, what is it? You paged me something? यस, पता चला कुछ अर्जुन का? मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अर्जुन फरार नहीं है। वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इनफैक्ट आई एम वर्किंग विद हिम। Go on. ओमान में पीएम ने खुद मुझे उनसे मिलने बुलाया था। पीएम के साथ साथ एनएसए के चीफ रवि रामनाथन भी मौजूद थे। पीएम ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मैं अर्जुन को ना पकड़ूं, बल्कि हर तरीके से उसकी मदद करूं। और मुझे ये साफ साफ कहा गया था कि इस बात का जिक्र मैं किसी से ना करूं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये बात आप सबसे क्यों छुपाई। तो अब बताने की वजह? How does it matter? How does it matter? हमारे दुश्मन ऑलरेडी हमें कई हिस्सों में बांट चुके हैं। अब अगर हम आपस में बंटने लग गए तो कोई मसला तो नहीं हल होने वाला। It's getting very, very complicated. Raw can't function if it doesn't trust its own members. मुझे रामनाथन के साथ इसको लेकर के डिस्कस करना पड़ेगा सारा। I hope you understand. I completely understand, sir. बल्कि मैं ये सोच रही थी कि अब हमें आपस में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो तुम्हें तो पता होगा ना कि इस वक्त अर्जुन खान? यस सर, समवेयर नियर कुवैत इराक बॉर्डर। अर्जुन ने अजमल की बेटी को अगवा किया, बदले में अजमल से उसकी जान मांगी। आजी उल्टी पड़ गई। अजमल ने खुद अपनी बेटी को मार दिया और आईएसआई एजेंट बेनजीर खान पे गोली चलाई। आईएसआई को लगता है कि बेनजीर खान मर चुकी है, पर अर्जुन ने उसे बचाया। शी स्टिल अलाइव। अर्जुन का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये मैं खुद नहीं जानती। Keep me posted on all further developments. Yes, sir. Excuse me. Oh, come on, just say it. हिंदुस्तान से खबर आई है कि बेनजीर खान जिंदा है। What? Not possible. जनाब, अगर बेनजीर जिंदा होती तो सबसे पहले वो हमें इन्फॉर्म करती। अजमल की गोली से मरी नहीं वो, अर्जुन वशिष्ठ ने बचा लिया उसको। फुरकान, कई बार ऐसा होता है कि अपनी जान बचाने वाले का एहसान अपने फर्ज पर भारी पड़ जाता है। मुमकिन है कि अब वो अर्जुन की हेल्प कर रही है। She may have gone. जहां तक मैं उसे जानता हूं वो ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा है फुरकान, तो फिर उसने हमें अपनी जिंदा रहने की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? हमसे बचती क्यों फिर रही है वो? चौकन्ना रहते हैं। बेनजीर पे अब एतबार नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अर्जुन को गिरफ्तार करने के साथ साथ बेनजीर को भी अपनी गिरफ्त में लेना होगा।